इससे पहले कि तुम लोग किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचो, मैं पहले ही बता देती हूँ कि योगेश, रूरू और आकांक्षा में से मुझे कोई नहीं पसंद है। खैर लास्ट एपिसोड में तो बहुत सारी चीजें हुई है जिस बारे में बात किया जा सकता है, बट द हाईलाइट ऑफ द एपिसोड फॉर मी वाज रूरू सेइंग मेरा दिमाग तो पूरा मेरे बंदे पे था, लेकिन उसका दिमाग पता नहीं कहाँ घूम रहा था, इसीलिए मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं जाके सो गई। रूरू और योगेश इतनी लड़ाई कर रहे थे, उसी बीच में अचानक से रूरू को नींद आने लगी, वो जाके सो गई। ये तो मैंने ऐसे ही शॉकिंग एक्सप्रेशन दे दिया, बट सेम अगर बहुत ज्यादा ही हेक्टिक चीजें चल रही हो ना लाइफ में, तो फिर मेरे को नींद ही आती है, या फिर जब दिमाग काम नहीं करता तो मेरे को लगता है अब क्या ही कर लूंगी, मैं सो ही जाती हूँ। इससे अच्छा मैं अपने रूम के बाहर जाती हूँ एंड आई सडनली सी कि मेरे सारे कपड़े, मेरी पूरी वार्डरोब बाहर मिट्टी में, जमीन पे, मेरे जूते बाहर है, सब कुछ फेंक रखा है इन्होंने। एंड दीक्षा और रूरू ने मैंने पूरा सिचुएशन देखी, मैंने एक चीज कही कि वेरी क्लासी गाइस, वेरी क्लासी, एंड आई स्टार्टेड पिकिंग अप माय क्लोथ्स। तो सबसे पहली बात तो कि दीक्षा को बोला कुछ और गया था, लेकिन इसने किया कुछ और है। बसीर ने दीक्षा को बोला था कि आपको आकांक्षा का सामान लेके रूम के बाहर रख देना है, फेंक देना है नहीं बोला था। लेकिन दीक्षा इतनी बड़ी डम है कि उसने चैलेंज को सही से समझा नहीं और वो कपड़े ले जाके फेंक दी। उसको सूटकेस में भर के बाहर रख देना चाहिए था, और नहीं तो उसको वहां पे खड़े रह के फिर आकांक्षा से बाताबाती नहीं करना चाहिए था कि तू तो बोल रही थी ना कि तुझे मेरे साथ नहीं रहना है, तो जा मेरे घर से बाहर निकल, मेरे रूम से बाहर निकल, देखती हूँ तू किसके साथ रहेगी। ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल आराम से चैलेंज किया जा सकता था बिना चिल्ला चिल्ली किए, लेकिन चिल्ला चिल्ली तो छोड़ो, ये लोग मार पीट पे उतर गए और सिर्फ दीक्षा और आकांक्षा ही आते तो समझ में भी आता, बीच में रूरू का बाल किसने खींचा बे? सब लोग बात कर रहे हैं कि दीक्षा ने इसको मारा, आकांक्षा ने दीक्षा को मारा, वगैरह वगैरह, सुजैन के साथ भी ये हो गया वो हो गया, लेकिन रूरू का बाल किसने खींचा बीच में वो समझ में नहीं आया मेरे को। लेकिन क्लिप तो देखा मैंने जहां पे रूरू का बाल ऐसे खींचा जा रहा है और वो ऐसे पकड़ रही है। अभी सुजैन भी अचानक से आगे बोल रही है कि मुझे भी चोट लगी थी, लेकिन मैंने उस टाइम पे बताया नहीं था क्योंकि स्पॉइलर हो जाता। अरे कर दो भाई, स्पॉइल कर दो, सबको पता है गुल्लू आगे जाके अश्मिता के साथ खेलने वाला है, और नहीं तो अश्मिता टेन के साथ खेलने वाली है। गुल्लू और कायरा शायद विनर्स भी होंगे। आधी से ज्यादा चीजें तो एपिसोड आने के पहले से पता है पूरी ऑडियंस को। इस बार का स्प्लिट्सविला में जो कंटेस्टेंट से हगा है, मतलब इतना स्पॉइल करा है, इतना स्पॉइल करा है। और ये एमटीवी वाले क्या कर रहे हैं भाई? तुम लोग इन लोगों को बैन क्यों नहीं कर रहे हो? इन लोगों के ऊपर एक्शंस क्यों नहीं ले रहे हो, सीरियस एक्शंस? ये शो देखने का फायदा क्या जब हम लोग को पता ही चल जा रहा है कि बाद में जाके क्या होने वाला है। अब बात रही वायलेंस की, तो वायलेंस आई डू नॉट सपोर्ट, आई स्ट्रांगली कंडेम इट। एक तो लड़ाई सही से दिखाई नहीं गई है 2 घंटे के एपिसोड में भी, तो ऑडियंस किसकी साइड ले और किसकी नहीं ले समझ नहीं आ रहा है। बट मैंने जितना भी देखा इंटरनेट पे और मेरे को एपिसोड देख के भी जितना समझ आया है, मैं तुमको बस अपना ओपिनियन बता रही हूँ। आई एम समवन जिसके लिए फैमिली मैटर्स दी मोस्ट। अगर मैं एक वायलेंट आदमी नहीं हूँ, और अगर मैं गाली गलौच नहीं करती हूँ, अगर मैं लोगों से लड़ाई नहीं करती हूँ, मेरे को आदत ही नहीं है उन सारी चीजों की, लेकिन फिर भी अगर कोई मेरे घर वालों के अगेंस्ट ऐसा कुछ बोलता है तो आई विल टेक अ स्टैंड। दीक्षा ने माँ बाप वर्ड भी बोला तो उसको भी बीप कर दिया था स्प्लिट्सविला वालों ने, पता नहीं क्यों, पता नहीं ऐसा क्या बोल दिया आकांक्षा ने दीक्षा के मम्मी पापा के बारे में कि सिर्फ माँ बाप वर्ड को भी इन लोगों ने बीप कर दिया ताकि पूरा कॉन्टेक्स्ट जड़ से हट जाए एपिसोड से। मैंने ऐसा इंटरनेट पे देखा कि कुछ लोगों ने लिख रखा था कि दीक्षा की मम्मी नहीं है, और आकांक्षा ने कुछ दीक्षा की मम्मी के बारे में ही बोला, जिस वजह से वो इतना ज्यादा ट्रिगर हो गई और उसका वो एक्शन निकला। और दीक्षा का सबसे पहली बात तो लड़ाई जो स्टार्ट हुई है, किसने सबसे पहले हाथ उठाया और उसका पावर कट छीन लेना वगैरह वो सब अलग चीज है, ठीक है। हाथ उठाना और धक्का देना 2 अलग चीजें हैं। हाथ उठाना मतलब मार देना, पहला एक्शन ही होना कि मार दिया कोई, लेकिन धक्का देना अपने आप को मतलब सेव करना। अगर कोई तुम्हारे ऊपर चढ़े जा रहा है तो तुम उसको मार नहीं रहे हो, लेकिन अगर ऐसा उसको पुश कर दो तुम अपने डिफेंस में, तो वो अलग चीज है। सनी लियोनी ने और शो वालों ने दीक्षा को बोला है कि उसने पहले हाथ उठाया सिर्फ धक्का देने को, पुश करने को डिफेंस में, तो वो गलत कहलाएगा। लेकिन अगर दीक्षा ने पहले झापड़ ही मार दिया हो आकांक्षा को, तो वो अलग चीज हो जाएगी, तब वहां पे मैं दीक्षा को गलत बोलूंगी। लेकिन सिर्फ अगर धक्का दिया है दीक्षा ने और उस पे इन लोगों ने ये बोला कि जिसने पहले हाथ उठाया उसका पावर कट जाएगा, तो वो अलग चीज हो जाएगी और उल्टा वो दीक्षा के साथ ही गलत कहलाया जाएगा। क्योंकि जैसे सनी ने बोला एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन, तो पहले एक्शन तो आकांक्षा ने ही लिया मुंह पे ऐसे चढ़ चढ़ के। और मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने फैमिली के लिए कुछ भी करेंगे। जब तक फैमिली तुम्हारे साथ होती है तुमको रियलाइज नहीं होगा कि मतलब क्या ही बुरा हो जाएगा लाइफ में, है ना, घर वाले हैं, दोस्त हैं, ऐसा वैसा, मतलब ये नहीं दिखता है कि
अगर ये लोग नहीं होते तो क्या होता। लेकिन जैसे ही कोई भी अपने फैमिली मेंबर्स को खो देता है तब पता चलता है, रियलिटी दिखने लगती है लोगों की, लाइफ की, रिलेशनशिप्स की। तो किसी को भी इतना लो नहीं गिरना चाहिए कि किसी के भी फैमिली मेंबर्स के बारे में कुछ बोल जाओ। और एक चीज भाई, लड़ाई तुम लोगों के बीच हो रही है, तुम लोग अपने तक रखो ना। आई हैव ऑलवेज हेटेड दिस थिंग कि जिसके बीच लड़ाई हो रही है अपने तक रखना। भाई अब घर वालों को क्यों ला रहे हो बीच में? ऊपर से कोई इंसान अगर जिंदा ही नहीं है तो उसके बारे में क्यों बोलना है लड़ाई के बीच में? भाई इससे ज्यादा नीच हरकत और कुछ हो ही नहीं सकती। मेरा मानना है यू कांट कीप एवरीवन हैप्पी, बट द वंस दैट यू लव उनके लिए तुम अगर कुछ भी कर जाओ तो मेरे को लगता है इज द स्वीटेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। सनी का बोलना कि एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन, तो मे बी शी इज गुड विथ हैंडलिंग कमेंट्स लाइक दैट। अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में शायद वो सुन ले नीच नीच चीजें, लेकिन सारे लोग नहीं सुन सकते। एंड एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन की बात रही तो रूरू का जो बाल बीच में खींचा गया, मेरे को लगता है रूरू को भी उसके लिए रिएक्ट करना चाहिए था। बात रही आकांक्षा को चोट लगने की, तो आकांक्षा ने फोटो प्रूफ्स वगैरह सब डाला अपने इंस्टाग्राम पे और कुछ कुछ लिखा भी है। दिस wasn't just a fight, it was violence. I was hit with heels, slapped till my lips bled. My under eyes bruised and bleeding with scratches all over my neck, and this happened on national television in front of everyone. This photo was taken 10-15 days later. The day I finally got my phone back in the villa, and the wounds were still that fresh, still visible, and yet people still say I never bled. Imagine going through all of that and then being told it never happened. All of it started from one lie, one label, just to create a narrative and make me look worse. And even now those stories haven't stopped. While they were busy building narratives, I was living with the aftermath, carrying those marks into every shoot, hiding them but feeling them every single day. ये फोटो देख के मेरे को लगा आकांक्षा के इनर थाइस का है, लेकिन मैंने एक क्लिप देखा था जहां पे आकांक्षा ने बोला कि उसको आउटर थाइस पे चोट लगा है, और एक दो पिक्चर्स भी देखे मैंने जहां पे उसके आउटर थाइस के पास में चोट दिख रहा था। देखो पहली बात तो अगर ये सब टास्क में हुआ रहता, कोई किसी को मारा पीट नहीं किया रहता, तो वो अलग चीज थी कि मतलब अगर तुमको इससे ज्यादा भी चोट लग जाता टास्क में तो फेयर था। लड़ाई में इतना ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए था। दीक्षा को भी भले उसने रिएक्ट किया तो मेरे को नहीं लगता इतना मारना चाहिए था कि स्लैप टिल हर लिप्स ब्लड। और आकांक्षा उतने देर में डिफेंसिव नहीं हुई, उसने कुछ नहीं किया उतने देर में। और बीच में इतने सारे लोग जो दिख रहे थे, योगेश, रूरू, नहीं एक्चुअली इतने सारे लोग नहीं थे वहां पे, लेकिन दो लोग भी एनफ हैं शायद दो लोग को अलग करने के लिए, बट इतने सारे लोग नहीं थे। तो ये लड़ाई इतनी एक्सट्रीम हुई भी थी या नहीं? ज्यादातर लोग इधर उधर ही थे और निहारिका तो वहां ऐसे ऐसे डांस कर रही थी, मैंने उसको देखा, यहाँ लड़ाई हो रही थी वो वहां पीछे डांस कर रही थी। तो मतलब इतना लाइटली क्यों ले रहे थे लोग? अगर इतना खून वून बह गया, गला नोच दिया गया, आंख के नीचे से खून निकल रहा है, इधर से खून निकल रहा है, पैर पे मार दिया उस वहां से खून निकल रहा है, अगर इतना एक्सट्रीम हो गया किसी के साथ तो सारे लोग क्यों नहीं स्टैंड लिए कि भाई बहुत गलत कर दिया है तूने? वो एपिसोड में मैंने देखा लोग फिर भी बटे हुए थे, इधर उधर दोनों तरफ जा रहे थे। तो मतलब इतना एक्सट्रीम हुआ तो सबको क्यों नहीं समझ आया? मेरा क्वेश्चन, जेन्युइन क्वेश्चन ये है। और दीक्षा भी इतनी एड़ी है क्या कि वो मारती ही गई, मारती ही गई, मारती ही गई? क्योंकि सेम एपिसोड में वो बहुत ही वैसे डिसगस्टेड भी लग रही थी कि उसको नहीं मारना चाहिए था। वो बोल रही थी कि उसने ऐसा बोल दिया मेरे फैमिली के बारे में और वो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है मेरे लिए, तो मेरे को नहीं समझ आया और मैंने मार दिया उसको। दीक्षा ने पहले हिट किया है, वो धक्का को हिट करना बोल रही हो या मारने को हिट करना बोल रही हो, अब वही जाने, क्योंकि भाई बहुत ही गलत बोलती है वो, उसको बोलना ही नहीं आता है ढंग से। और उसी एपिसोड में बहुत सारे लोग हंसी मजाक कर रहे थे, बाकी बातें भी हो रही थी, मतलब लड़ाई पे उतना फोकस किया ही नहीं है लोगों ने। तो ये स्प्लिट्सविला वालों ने एडिट ऐसा किया है या एक्चुअल में उतनी लड़ाई हुई ही नहीं थी, अब यही लोग जाने। लेकिन ये बोलना कि आकांक्षा मार नहीं खाई है इज रॉन्ग, क्योंकि मार तो खाई है वो, लेकिन वो लड़ाई को और ज्यादा स्ट्रेच किया गया सुजैन के बदौलत, थैंक्स टू हर। मैंने एक क्लिप देखा जहां पे आकांक्षा भी दीक्षा को ऐसे एकदम नाखून ऐसे गड़ा दिया है उसने उसके गले पे और ऐसे पकड़ा, उसको दबोच लिया है, पकड़ा भी नहीं दबोच लिया है। तो उससे दीक्षा को भी कुछ ना कुछ हर्ट तो हुआ ही होगा, और अगर इतना धक्का मुक्की हुई है तो दीक्षा भी थोड़ा बहुत मार तो खाई ही होगी। लेकिन दीक्षा इस पे कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं बोल रही है, वो अच्छा ही कर रही है, नहीं बोल रही है तो, क्योंकि अगर वो कुछ बोलेगी तो एक तो उसको बोलना आता नहीं है ढंग से, लोग उसको और ज्यादा लपेटे में लेंगे। लेकिन दीक्षा ने तो खैर चलो रूम से जस्ट बाहर ऐसे कपड़े नीचे फेंक दिए थे, खैर उसको फेंकना भी नहीं चाहिए था, जैसा मैंने बोला पहले ही।
थी, लेकिन उसने बस रूम के बाहर ही फेंका था और वो बाती कर रही थी। एंड सो क्लासी अगर इसका था जवाब आकांक्षा का तो उसको भी वहीं पे खत्म कर देना चाहिए था अगर लड़ाई नहीं करनी थी तो। दोनों ने चाहा लड़ाई करना, दोनों ने किया तो किया। ये बीच में सुजैन आके जो पूरे रास्ते पे कपड़ा फेंक गई, और सिर्फ कपड़ा ही नहीं भाई, मैंने देखा दीक्षा का मास्क भी था वो भी फेंका गया था, दवाइयां भी दिख रही थी वो भी फेंकी गई थी। भाई इतना ज्यादा चीप नहीं होना होता है कि सैवेज दिखने के लिए तुम कुछ भी कर दो। कपड़े फेंके थे उसने रूम से जस्ट बाहर, तुम भी वही कर देते, रूम से जस्ट बाहर फेंक देते, लेकिन इसको एस्केलेट किया गया जानबूझ के। और मेरे को लगता है जिसको सबसे ज्यादा डांट पड़ी थी वो एकदम ऐसे सुमड़ी में निकल गई, जो कि सुजैन है। और पावर कट्स तो दोनों के छीनने चाहिए थे क्योंकि एक्सट्रीम दोनों तरफ से हुआ था। पूछ रहे थे कि क्या हुआ, किसने फाइट स्टार्ट किया, ऑल ऑफ दैट। आई नेवर वंस सेड कि मेरा और ऋषा का भी फिजिकल फाइट हुआ था, बिकॉज आई थॉट कि शो वाले ऑटोमेटिक दिखाएंगे, फिर आई टॉक अबाउट इट, क्योंकि फिर स्पॉइलर हो जाएगा, है ना। क्योंकि प्रोमो में खाली दिखाया था कि आकांक्षा को ऋषा चाटा मारा था, तो मैं बोलती स्पॉइलर हो जाता और फिर एमटी वाले यहाँ पे मेरे सर पे बंदूक रखते, तो आई डोंट थिंक मुझे बोलना चाहिए था। बट टुडे आई विल टॉक अबाउट इट बिकॉज उन्होंने शो में दिखाया नहीं, बट उन्होंने एक छोटू सा क्लिप दिखाया था वेयर आई विल एक्सप्लेन यू, आई शो यू द वीडियो आल्सो। तुमने रखू ने दोनों हील पहन के मारना चाहिए भाई। वो बंदी का बूट था ना रेड कलर का, दिशा का, उसका बूट मुझे लगा पैर पे आगे एपिसोड पे यू विल सी, यहाँ पर मेरे थाइस पे ऐसा बड़ा सा सर्कल है ब्लड क्लॉट का, यू विल सी इन द कमिंग एपिसोड। पूरा मैं लिटरली पता फाउंडेशन कंसीलर लगाती थी ताकि दिखे नहीं, बट बहुत दिखता था। एक सेकेंड, जेन्युइन क्वेश्चन है मेरा, इज दीक्षा रियली दिस स्ट्रॉन्ग कि वो 1 वर्सेस 2 कर गई और दोनों को मारा, और दोनों को ऐसा मारा कि भाई ब्लड क्लॉट अभी तक है इनके बदन पे। मतलब हमें तो एपिसोड में ऐसा दिखाया गया ना कि योगेश और रूरू थे बीच में, और योगेश बीच में था, और योगेश अपने वीडियो में भी बोल रहा था कि उन लोग की बहुत ज्यादा ही लड़ाई होने लगी थी, तो मेरे को ऐसा चिल्लाना पड़ा कि ए बस करो। योगेश इतना स्ट्रॉन्ग आदमी है, वो इन तीनों को रोक नहीं पाया, और रूरू भी थी वहां पे रोकने के लिए, ये 2 जन थे इन तीनों को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी दीक्षा ने इन दोनों को पीट दिया है। दीक्षा इतनी स्ट्रॉन्ग है क्या? फिर किस बात का डर है यार उसको तो बोलना चाहिए मुंह खोल के, जो मर्जी बोलना चाहिए उसको। रजत दलाल जैसे लोग तो है ही इंडस्ट्री में जो लोग इतने वायलेंट हैं और कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन फिर भी उनको पसंद करने वाले लोग हैं। अगर दीक्षा इतनी स्ट्रॉन्ग है तो उसको तो दिखाना चाहिए अपना वो साइड, और नहीं तो फिर कोई तो झूठ बोल रहा है। वो कैमरा के हट जा उतने में एक हाथ से पकड़ा था, उसके बाद दोनों ने पकड़ा था, मैं पुल रहा था थोड़ा पीछे, दीक्षा से साइड में आ जा करके मत कर, एंड उतने में शी हिट मी, लाइक दीक्षा हिट मी, ओके, एंड अब मैं ठीक है गलती से लग गया। पहले तो उसने मुझे मारा है बीच में, वो तो ठीक है उसको मारी थी, मुझे लग गया करके, मैं फाइट रोकने के लिए बीच में घुस गई, एंड उतने में शी हिट मी एंड शी पुल्ड माय हेयर ऑन पर्पस। ऐसे नहीं कि उसको गलती से हो गया, ऑन पर्पस। एंड मैं रुका रही हूँ, मैं आकांक्षा को पीछे खींच रही थी, आकांक्षा अपना ऐसे पकड़ी थी, दीक्षा उसका बाल खींच रही थी, तो मैं लिटरली उसका हाथ चला के उसको पकड़ी थी ऐसे सब कुछ, एंड देन उतने में ये दीक्षा हेयर माय हेयर, शी स्टार्ट पुलिंग माय हेयर, एंड तुम लोग देखो ना ये क्लिप में, रुको ओ यार शो यार। तो पहले तो मैं फाइट के बीच में घुस गई, बिकॉज ऐसा था कि मैंने चाहती कि आकांक्षा को लगे, तो स्टार्टिंग में फाइट शुरू हो गई, मैं उसके कपड़े संभालते फिर खुद बीच में घुस गई विदाउट थिंकिंग कि मुझे भी लग सकती है, बीच में घुस गई, उतने में हेल्थ दीक्षा ध्यान की मत मार करके अंदर शी पुल्ड माय हेयर, वेट लुक एट दिस। सो ये देखो, ये दीक्षा है, ये आकांक्षा है, ठीक है, ये देखो। सो अभी क्या हुआ इसमें, ये लोग इतना कट करते ना शो वाले, सो ये लोग चिल्ला रहे थे, इतने में कुछ हुआ नहीं, पता है, एंड दिस इज मी, दे आर फाइटिंग फुल्ली, ओके, एंड देन इतने में ना मैं बीच में घुस जाती हूँ, ओके, मैं बीच में घुस जाती हूँ उसका हाथ पकड़ने के लिए, एंड आकांक्षा और रूरू भी बाल बजा रही है, देखो, क्योंकि मैं हाँ रूरू, उसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं, ठीक है, ये लोग बाहर है, आकांक्षा बाहर गई, वो चल के चली गई, ठीक है, बाहर, दीक्षा आकांक्षा यार, सो दैट्स मैं क्या कर रही थी दीक्षा, मतलब कुछ भी कर रही थी, वेट अगेन आई शो इट अगेन, इट्स बिकॉज़ दीक्षा पुल्ड माय हेयर, देन आई पुल्ड हर हेयर आल्सो। मैंने तो क्या कर रही थी दीक्षा, मतलब कुछ भी, मतलब आकांक्षा लिटरली हैड टू कम between and stop because क्या हुआ था कि she pulled my hair and I was like what is this girl doing, मैं तो फाइट कर रही हूं, मेरी बाल खींच रही है, फिर मेरा दिमाग खराब हुआ, एंड देन मैंने दीक्षा को चाटे मारी जोर से, छोड़ मेरे को करके, उसके बाद she left my she this time फिर और बीच में आ गया, फिर मुझे तो बहुत गुस्सा आ गया कि तू पहली बार तो हाथ उठा कैसे सकती है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू थ्रू ऑल ऑफ हर क्लोथ्स, चैलेंज था जो भी, आई डिड नॉट नो इन दैट मोमेंट, ऑलराइट, एंड देन शी हिट आकांक्षा, मैं बीच में आ गई ऑलराइट टू सेव आकांक्षा, मुझे लगा आई वाज लाइक, मेरे को याद है जब सुजैन ने से चाय फेंका था सौंदर्या पे और सौंदर्या उस पर चढ़ गई थी इसको मारने के लिए, तो इन लोगों के बीच में जो भी हुआ मेरे को मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि इन दोनों के बीच में जो भी हो, लेकिन सदफ कहाँ से आई बीच में, क्योंकि बाद में सदफ भी आती है और सुजैन पे चिल्लाने लगती है और उसको बाल भी खींच देती है, और पता नहीं शो वालों ने काटा या क्या किया उस टाइम पे, लेकिन सुजैन तब रो रही थी उस टाइम पे, वो वाज न्यू और इतने सारे लोगों के बीच में उसको शायद ऐसा नहीं लगा कि रिएक्ट करना चाहिए, और बाद में धीरे धीरे वो ऐसा कैजुअल हो गई कि हाँ सब कर ही रहे हैं, मैं भी कर सकती हूँ। तो उस टाइम पे मैंने देखा था कि सदफ ने सुजैन का बाल खींच दिया था, और तब मेरे को बहुत गलत लगा था वो करना, कि मतलब नहीं करना चाहिए था, 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है तो तुम क्यों आ रहे हो बीच में। सेम क्वेश्चन मैं सुजैन से अभी करना चाहती हूँ
दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही, तुम क्यों आ रहे हो बीच में? रोकना अलग होता है, लेकिन ये सबको पता है कि सुजैन नेवर लाइक्ड दीक्षा और हिमांशु। रॉन भी तो रोक रहा था, योगेश भी तो रोक रहा था, रूरू भी तो रोक रही थी। ये लोगों को ऐसा मार क्यों नहीं पड़ा कि इन लोग को ब्रूसेस आ जाए, खून निकल आए इन लोगों का? इन लोगों की तरफ से भी कुछ तो हुआ ही होगा गाइज। और शो वालों ने इतना भयंकर काटा है, मतलब एपिसोड्स को, हम लोगों का भी, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड देयर आर अदर पार्ट्स ऑफ दैट एपिसोड दैट आई लाइक मोर, व्हिच हैज गुल्लू एंड कायरा इन इट, ऑफ कोर्स। क्योंकि वो मेरा स्टैंड लेता है। मुझे किसी के साथ भी पूल में जाना है, बट मुझे हॉट एप्स चाहिए। अब इसके एप्स है नहीं, मैं क्या करूँगी? मेरे एप्स है। भाई दिस वाज सो क्यूट। नहीं आते गुल्लू। फिर ये भी करेगा वो। ये सारी चीजें जब सेम दिन हो रही हैं तो मतलब मेरे को सही में जानना है ये लोग इतना चिल कैसे है। अगर इतना एक्सट्रीम लड़ाई हो गई है लोगों के बीच में, तो खून निकल आया है 3-4 लोगों का, तो ये लोग इतना इससे फन क्यों है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। निहारिका तो दोनों साइड जा रही है, दोनों तरफ की लड़ाई देख रही है, दोनों तरफ हंस के आ रही थी, पीछे कुछ कुछ चीजें कर रही थी। इवन अश्मिता वाज ट्राइंग टू कंट्रोल हर लाफ्टर। अब यहाँ तो लड़ाई उतनी एक्सट्रीम नहीं हुई है जितना बता रहे हैं ये लोग बाहर आके, और नहीं तो गुल्लू, अश्मिता, कायरा, निहारिका, झलक, गौरेश, मोहित, ये सब बहुत ही चिल आदमी है। मतलब देख लिया किसी का खून निकल रहा है तो भी छोड़ो यार। दीप्तांशु भी बहुत खुश लग रहा था इनफैक्ट, तो मतलब इन लोग को फर्क ही नहीं पड़ता है किसी के खून निकलने से। तो क्या हुआ, ये तो रोज का है। मेरे को तो देखो शुरू से ही कायरा बहुत अच्छी लग रही थी। तुम लोग मेरे स्टार्टिंग से स्प्लिट्सविला वाले एपिसोड्स देख लो, सब में मैंने बोला है कायरा इज अ वेरी नाइस ह्यूमन, बहुत ही काइंड हार्टेड है, वो बहुत ही तगड़ी परफॉर्मर भी है। ये लाइन मैंने हमेशा बोली है कायरा के लिए। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड हर सिंस द स्टार्ट। गुल्लू मेरे को स्टार्ट में थोड़ा ऐसा लगता था कि भाई ये बहुत ही शेडी है, भले फनी बनता है, मतलब अभी भी मेरे को वो चीज़ लगती है गुल्लू के लिए कि भले वो बहुत ही ऐसा लाइट हार्टेड रहता है और फनी चीज़ें करता है, हंसाता है सबको, परफॉर्म बहुत तगड़ा करता है वो एज अ कंटेस्टेंट, वो मेरे को बहुत पसंद है। बट मेरे को लगता है इन रियल गुल्लू इतना भी मतलब अच्छा नहीं होगा जितना वो शो पे दिखता है सबको। सेम विथ योगेश, मेरे को ऐसा लगता है कि योगेश जितना अच्छा परफॉर्मर है उतना ही अच्छा वो रियल लाइफ में नहीं होगा। मतलब ग्रीन फ्लैग वाली चीजें नहीं बोल सकते इन दोनों के लिए। अच्छा, एक तो ऐसे शो वालों ने एग्जीक्यूशन ही बहुत ही बेहुदा तरीके से किया। एडिट तो ये लोग कर ही रहे हैं बेहुदा तरीके से, एग्जीक्यूट भी इन लोगों ने बहुत ही गंदे तरीके से किया था। वो चैलेंज वाला एपिसोड जो भी था, अगर तुम 4-5 लोग को बुला के सेम चैलेंज दे दोगे कि जाओ और अपने पार्टनर को बोलो कि तुमको फीलिंग्स है किसी दूसरे कंटेस्टेंट के लिए, कि मतलब ये बात का हल्ला मचेगा, सब इस बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, सबको समझ आएगा। सब हंस रहे थे, सारे कंटेस्टेंट्स, कोई सीरियस नहीं ले रहा था किसी के भी इस चैलेंज को। सब हंस रहे थे कि पक्का ये कुछ कर रहा है। गुल्लू वैसे देखो तो अच्छा परफॉर्मर तो है, बट ये वॉज नॉट वेरी टफ टू अंडरस्टैंड कि इन लोगों को कुछ तो टास्क मिला है, सीक्रेट टास्क जो ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि सबका सब एक ही चीज बोल रहे हैं कि आई डू नॉट हैव फीलिंग्स फॉर यू बट द अदर पर्सन। लेकिन फिर भी मजा आ रहा था जब गुल्लू सबको जाके समझा रहा था, अच्छा इनका भी फीलिंग्स खत्म हो गया है, वहां उसका भी फीलिंग्स खत्म हो गया है। और जब योगेश आया गौरेश पे चिल्लाने, वो वाला सीन तो फनीएस्ट था। गुल्लू गौरेश की कमर पे चढ़ के ऐसे ऐसे जो कर तुम इसे नहीं जानते, तू इसे कब से जानता है? तू इसे कब से जानता है? शो से जानता है? फर्स्ट डे से जानता हूँ। फर्स्ट डे फर्स्ट डे से और साल भर से जानने में इतना फर्क है ना। तू ये कहाँ से लिए जन करी है? कब से लिए मैंने? ये कहाँ से एकदम आया? ठीक है, सुन क्यों नहीं आएगा भाई? मेरे को जन्म में लगा आगे बोल नहीं रहा है, जो झलक का कनेक्शन है। कंट्रोल चाहिए ट्राई करके, नहीं लेने दूंगा कुछ भी कर। मेरी बात जेन्युइन है। तू बात मत कर, बोल तू बोल, मुझे बात नहीं करनी मेरे साथ। और गुल्लू बोले जा रहा है गौरेश को, ये कुछ भी बोल ले, एकदम कूल रहना तुझे, एकदम कूल। भाई साहब इतना हंसी आया था मेरे को, मेरी ये वाली नस दुखने लगी थी हंसते हंसते कि गुल्लू क्या कर रहा है ये। और योगेश एकदम कंट्रोल कर रहा है कि नहीं 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 हंसा नहीं है, बीच बीच में आ रही हंसी, फिर बोला हाँ तो क्यों नहीं बोलूंगा।
लेकिन दो लड़के हैं जिन दोनों को मैंने बहुत अच्छा समझा था स्टार्ट में स्प्लिट्सविला के, और वो दोनों इतने गंदे लग रहे हैं, मतलब घिन आ रही है उन दोनों को देख के। एक तो मोहित दलभत्रा और दूसरा सौरभ। दो नाव पे चढ़ना यानी मरना। सौरभ मेरे को इतना हरामी इंसान लगता है, मैं बता रही हूँ तुमको। अब जब मैं धीरे धीरे एपिसोड देखते आई हूँ और समझी हूँ उसका जो भी कैरेक्टर है, मैं तो ये समझी हूँ कि वो आकांक्षा से जो बाहर आके दोस्ती किया है, बहन भी बनाया है उसको, इसीलिए बस क्योंकि आकांक्षा को बहुत ज्यादा फेम मिल रहा है, उसके साथ जो घूमेगा उसको मिलेगा, और ये सौरभ वही कर रहा है। वरना मेरे को नहीं लगता उसने स्प्लिट्सविला में भी आकांक्षा का साइड लिया जब आकांक्षा को मार वार पड़ी है तब। ना ही शो से निकलने के बाद वो ऐसे ठोस होके कभी भी आकांक्षा की साइड लेता है। वो हमेशा ऐसा बीच का बन के रहता है कि योगेश की तरफ से भी बोल देगा, आकांक्षा की तरफ से भी बोल देगा, योगेश मेरा भाई है, आकांक्षा मेरी बहन है। बहुत ही ऐसा सरफेस लेवल वाली चीजें रखी है उसने, बहुत ही ज्यादा फेक लगता है वो मेरे को। और उसने पेयर भी बहुत सही इंसान के साथ किया है, निहारिका भी बहुत अच्छी परफॉर्मर है, बट इन रियल मेरे को लगता है वो बहुत ही फेक इंसान है। तो इन दोनों ने अच्छा पेयर अप किया है। Okay, nobody is speaking to you. ये साइड कमेंट्स देखी रहती है, तेरे से कोई बात भी नहीं कर रहा, फालतू में फोटो जी भाई। मैं तेरे से बात नहीं कर रही हूँ। एक तो ये अश्मिता का भी सीन है ऐसा कि वो शो पे कभी भी रॉन को लेके सीरियस नहीं रही है, लेकिन रॉन अगर थोड़ा सा भी कुछ और बोल जाए तो ऐसे हो जाती है, मैं पागल हूँ क्या, फिर तो मैं अपना गेम खेलती अगर तेरे को यही करना था तो। जबकि वो शो पे भी बिल्कुल भी सीरियस नहीं लगती है रॉन को लेके, और अगर वो थी मान लो तो शो से बाहर निकलने के बाद वो चीज़ को एडमिट नहीं करती। वो बोलती है कि मेरा तो कुछ था ही नहीं रॉन से, और रॉन मेरे को बेबी वेबी बोल के चिपकता विपकता था शो के बाहर भी कुछ पार्टीज में, तो उससे उसको झाड़ वाड़ दिया था कि भाई ऐसा मत कर, दूर रहे मेरे से, तू बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा। अश्मिता के पास मेरे को लगता है कोई और ऑप्शन था नहीं रॉन के अलावा, तो उसको रॉन मतलब झेलना पड़ा शो पे। बट फिर उसको ना शो पे ही क्लियर रखना चाहिए था कि भाई मेरा रोमांटिकली तेरे से कुछ भी नहीं है, क्योंकि अश्मिता मेरे को स्टार्ट में अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन धीरे धीरे जाके वो मेरे को अब अच्छी लगने लगी है। वो हमेशा लोगों के बीच में नहीं बोलती है, और जब भी बोलती है बहुत ही क्लियरली अपना पॉइंट रखती है, तो मेरे को अश्मिता अब अच्छी लगती है। लेकिन मेरे को बस वो रॉन के साथ उसका जो इक्वेशन है ना वो नहीं अच्छा लगता है। जैसे मेरे को अनुष्का सही लगती है, लेकिन उसका जो मोहित के साथ इक्वेशन है और इतना चेप होना है वो मेरे को सही नहीं लगता है। और ये कोई तो इतनी ज्यादा इरिटेटिंग है, जूम करते हुए भी उसका थोबड़ा तुम देख लो, इतना गर्म हो जाता है दिमाग उसको देखते ही। कभी कभी वो इतनी बेहुदा बेकार चीजें करती है कि देख के किसी का भी दिमाग फिर जाए और वो गुस्सा हो जाए। तो अश्मिता का गुस्सा मेरे को यहाँ पे वैलिड लग रहा है। ये लोग यही बोल रहे थे दीप्तांशु और कोई कि भाई तेरे पास कितने कॉइन्स है कि 5000 माइनस ही हो रहे हैं। उन लोग पे कॉइन्स ना ही हो, -5000 होंगे ना जब उन लोग कमा लेंगे तब, ऐसा होने वाला था। ये लोग बहुत ही ज्यादा मैं देखती हूँ कि टांग अड़ाते हैं। ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा चीप और अजीब लगते हैं मेरे को, दीप्तांशु और कोई दोनों। इन लोग के फेशियल एक्सप्रेशंस भी बहुत ही इरिटेटिंग होते हैं और इन लोग की हरकतें भी। दीप्तांशु को लगता है कि वो कलेशी बन के बहुत ही फन है, लेकिन वो फन से ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। मैंने स्टार्ट में ही बोला था कि अगर ये कंटिन्यूअसली करता रहा तो लोग इसको पसंद नहीं करेंगे उस चीज के लिए, और अब वही हो रहा है। थोड़ा बहुत कुछ करता है या फिर हाँ वो जैसे प्लानिंग प्लॉटिंग करता है टास्क के दौरान भी या टास्क के बाद भी लोगों को इन्फ्लुएंस करना, मैनिपुलेट करना, वो चीज मेरे को उसकी बहुत सही लगती है। लेकिन वो जिस तरीके से बात करता है लोगों से, कितना चीप है वो तरीका, बहुत ही डिस्गस्टिंग तरीके से बात करता है, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं झलकती है उसके शब्दों में। वो सबको बहुत नीचा दिखा के बात करता है, और सबको तो छोड़ो अपने ही कनेक्शन कोई वो इतने गंदे तरीके से बात करता है। एंड देन अगेन जब भी तुम देखो ऐसे लड़ाई होते हुए तो तुम देखोगे कि अश्मिता अकेली ही लड़ रही होती है। कनेक्शन था, फेक कनेक्शन था, जो भी था इस सीजन तो सबका वही रहा है, फेक कनेक्शन ही रहा है। लेकिन रॉन तो ऐसा क्लेम करता था ना कि ही वॉज इन लव विद अश्मिता, मेरी लड़की है मेरी लड़की है। अबे तो भाई लड़ना उसके तरफ से, कभी कुछ नहीं बोलता है, उल्टा जब लड़ाई होती है कोई कुछ बोलता है तो हंस रहा होता है, पता नहीं क्यों। एंड दैट इज सो इरिटेटिंग टू वॉच कि कोई कुछ क्वेश्चन कर रहा है सीरियसली और लड़ाई वड़ाई कर रहा है, उसको कुछ बोल रहा है तो वो ऐसे ऐसे जवाब देता है। हंसने की क्या जरूरत है भाई, नहीं अच्छा लग रहा है। तुरंत जाती हूँ मोहित के पास, बिकॉज चैलेंज का ये हिस्सा भी था कि मुझे स्पेशली मोहित को कन्विंस करना है पूल साइड पे आने के लिए। क्या मुंह पिटेगा मेरे को, खामा मैंने इनको समझा रखा है। मैं जा रहा हूँ भाई चला दियो, पहले बता रहा था। एक चीज सुन ले, एक मिनट डालेंगे प्यार से, कुछ ऐसी वाली बात है।
और प्यार से कोई बात बताने वाला था गुल्लू, और जाके बोलता है देख भाई तू जानता है मेरे को कि मैं मस्ती मजाक जब तक कर रहा हूँ, शो से हट के अगर मेरा दिमाग हट गया ना, मतलब इन रियल, तो फिर गलत हो जाएगा। गुल्लू सीरियस है क्या कायरा के लिए? वो ऐसी बातें बोलता नहीं है वैसे, और मेरे को नहीं लगता वो ऐसी सीरियस चीज फुटेज के लिए भी बोलेगा, क्योंकि वो बहुत ही ऐसा अभी तक तो बहुत ही ऐसा रहा है कि हाँ ठीक है, मतलब कायरा अच्छी है बस इसलिए हूँ उसके साथ, परफॉर्म भी अच्छा करती है इसीलिए। ऐसा प्यार तो जाहिर नहीं ही किया है उसने, और ये प्यार जाहिर करना भी नहीं था, ये इनडायरेक्ट तरीका था ऐसा बोलने का कि भाई दूर रहे उससे। और वो जाके मोहित को धमकाता है, कायरा को कुछ नहीं बोलता है। और इनफैक्ट जब उसको मतलब लगा कि कायरा बहुत ही ऐसा अड़ गई है कि मोहित के साथ जाना है या लड़कों के साथ पूल में जाना है, तो वो गुस्सा नहीं हो रहा था, और बाद में वो समझ गया था कि इसको भी कोई टास्क मिला है, तो वो जाके मोहित को ढूंढ रहा था और कायरा की हेल्प कर रहा था। तो मेरे को लगता है कि पता नहीं यार, गुल्लू का एक्टिंग तो नहीं लग रहा है कायरा के साथ, मतलब जो भी है उसका, भले वो माना ना हो कि वो उसके लिए बहुत ही डीपली फील करता है, लेकिन जो भी है मतलब एक्टिंग नहीं लग रहा है फिलहाल के लिए। और मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था गुल्लू से, भले उसने ऐसा एक वर्ड्स नहीं बोल दिए हैं वो जो बोला जाता है एक रिलेशनशिप में, वो सब नहीं बोला है भले उसने, लेकिन वो चीजें वैसे वो कर रहा है। ये हमेशा ऐसे करते हैं, उससे प्यार से बात करते हैं, मेरे पे चिल्लाता है हमेशा, एवरी सिंगल टाइम डे वन से मेरे पे चिल्लाता है, उसके प्यार से बात करता है। बस अच्छा बस करो मैं कितना समझूं यार, मेरे से नहीं हो रहा है अभी। मेरे को कोई कुछ भी बोल देना मुझे बुरा नहीं लगता, मेरे को एक इंसान ये बस इसका बुरा लगता है क्योंकि मैं मेरे से प्यार करती हूँ। इतना तमाशा होने के बाद अगर वो मेरे को ये सब बोल रहा है तो मुझे आई डोंट नो हाउ आई फेल्ट, आई वाज जस्ट नम दैट पॉइंट। मेरे को लगता है जो भी रूरू के फीलिंग्स थे योगेश के लिए वो रियल होंगे। योगेश जो रूरू के साथ वापस आया, ये मैंने पहले भी बोल रखा है, वो इसलिए आया है क्योंकि उसको गिल्ट हुआ कि रूरू उसके लिए आई है यहाँ पे और वो यहाँ क्या कर रहा है। मतलब उसको लगा कि मैं इतनी जल्दी मूव ऑन कर गया, लेकिन रूरू नहीं की है, तो उसको ऐसा लगा कि ही शुड ओबे। उसको लगा कि रूरू इतना ज्यादा प्यार करती है और क्या पता ये शो पे क्या हो रहा हो, ये सब रियल हो ना हो, लेकिन मैंने रियल लाइफ में भी जो भी टाइम स्पेंड किया रूरू के साथ वो सब काफी रियल था। और इन लोग का ब्रेकअप तो ऑफिशियली नहीं हुआ था, दोनों ने माना कि रूरू बस चली गई थी एक दिन अचानक से घर से, और योगेश ने उससे पूछा नहीं वापस और ना कभी कॉल किया, तो बहुत ही बीच में खत्म हो गया था, क्लोजर किसी को भी नहीं मिला था, और योगेश ने क्लोजर नहीं दिया था रूरू को। और जब रूरू आई और तुरंत ही वो बोल दिया आई मिस्ड यू टू, तो वहां से ऐसा हो गया कि योगेश गिल्ट में आ गया, ठीक है, कि मैं आकांक्षा के साथ भी बुरा नहीं कर सकता और रूरू के साथ भी नहीं कर सकता, लेकिन रूरू ने रियल में एफर्ट्स बहुत ज्यादा डाल दिए हैं मेरे लिए, तो आई थिंक आई शुड गेट बैक विथ हर। लेकिन वो जिस तरीके से बात करता है आकांक्षा से और जितने प्यार से वो रहता है आकांक्षा के अराउंड इज एक्चुअली वेरी डिफरेंट देन हाउ ही स्टेज अराउंड रूरू। वो सही में आकांक्षा के सामने ऐसे बिल्कुल चुप होता है, आप करके प्यार से बातें कर रहा होता है, और रूरू के सामने वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट भी हो जाता है, और उसको ऐसा लगता है हक से कि हाँ ये तो फिर भी आएगी ही। उसने जैसे उस दिन वो गेट पटका, भाई अभी तो उसने गेट पटका है, अगर ये दोनों कंटिन्यू करते तो फ्यूचर में वो गेट रूरू होती। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग कि अगर कोई इंसान तुम्हारे सामने ऐसे वायलेंट हो रहा है कि दीवार पे हाथ मार रहा है या कुछ भी दूर कर रहा है, तो इसका मतलब वो तुमको अपना गुस्सा दिखा रहा है कि वो उसके में कितना स्ट्रेंथ है और वो क्या क्या कर सकता है, और ऐसे इंसान के आसपास नहीं ही रहना चाहिए। और अगर मैं बहुत ज्यादा किसी से प्यार में हूँ, मतलब मैं सच में प्यार में हूँ किसी के, एक तो ये लव वर्ड ही इतना हल्का कर दिया है लोगों ने कि ट्रू लव बोलना पड़ता है डीप इमोशंस फील करवाने के लिए, बट अगर मैं हूं किसी से प्यार में तो मैं उसके बाद भले ही कितने ही लोगों से मिलूं बात करूं, बट मेरे को कभी वो उस इंसान के क्लोज भी नहीं लगेगा, ना फिजिकली ना मैं अट्रैक्ट हो पाऊँ, मतलब मेरे को नहीं लगेगा। हो सकता है कभी कभी कि आप जिसको पसंद करते हो उसमें कुछ कुछ खामियां हो, लेकिन फिर भी द हार्ट वांट्स व्हाट इट वांट्स, तो कोई भी और अच्छा नहीं लगता है। लेकिन योगेश को अगर शो पे आके, और ब्रेकअप हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था योगेश और रूरू का, फिर भी उसको अगर आकांक्षा ऐसी अच्छी लगी कि वो बोल रहा है कि इतने जल्दी इमोशंस थोड़ी खत्म हो जाएंगे, और वो उसका टास्क नहीं था। प्लीज योगेश ये लाइन पहले भी बोल चुका है कि इतने जल्दी इमोशंस थोड़ी खत्म हो जाएंगे आकांक्षा के लिए,
इनफैक्ट बसीर के सामने भी वो यही चीज बोल रहा था कि इतनी जल्दी आकांक्षा के लिए जो था वो खत्म थोड़ी हो जाएगा। इसका मतलब योगेश फेल्ट अ लिटिल मोर फॉर आकांक्षा देन ही फेल्ट फॉर रूरू। वो शो के बाहर आके रूरू के साथ बैठ के भी सेम चीजें बोल रहा था कि अगर भगवान भी उतर जाते तो मेरी फीलिंग्स चेंज नहीं होती आकांक्षा के लिए। इसका मतलब वो बस गिल्ट में रूरू के पास गया था और इसीलिए इन लोग का ब्रेकअप हो गया शो से बाहर निकलते ही, जो कि होना ही था। बट आई थिंक योगेश इज अ वेरी कंफ्यूज्ड मैन और ऐसे इंसान से एक्सपेक्ट करना, अगर आकांक्षा भी इसको मिल जाती ना तो आकांक्षा के साथ भी सेम पैटर्न ही रिपीट करता वो, आगे जाके उसको कोई और अच्छा लगता और आकांक्षा वही होती जिसको योगेश छोड़ चुका होता बिना क्लोजर दिए। तो योगेश भले बहुत ही तगड़ा परफॉर्मर हो बट ये चीज तो मेरे को लगती है उसके अंदर है। खैर यस, दैट इज व्हाट ऑल आई थिंक अबाउट दैट एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। अपनी टिप्पणी कमेंट सेक्शन में जरूर देना, इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।